बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं अगले लेक्चर पर। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का नियम है उसको जानते हैं। और नियम क्या था कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना। तो आइए चलिए हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रिवाइज करेंगे तो दिक्कत होगा। आपको समझा दें कि उसमें मेन पॉइंट्स क्या था। एक ही काम को करना था। एक आपको अवतल दर्पण बनाना था। तो पिछले गेम में तो उत्तल दर्पण पढ़ाए थे, तो एक उत्तल दर्पण बनाना था और उसमें आपको क्या करना था, केंद्र को, फोकस को, पोल को उस डायग्राम में डिनोट कर देना था। और उसके बाद करना था क्या था, आपको करना ये था कि अब किरणें को गुजारनी थी। अब जानते हैं कि 4 किरणें गुजरती है। एक अनंत से आती है तो फोकस से गुजरती है, जब फोकस से जाएगी तो अनंत में हो जाएगी, और एक केंद्र से आएगी तो पुनः फिर से केंद्र पर ही लौट जाएगी। और एक किरण होती है जो पोल से हो जाएगी तो उतना डिग्री का एंगल बनाकर परिवर्तन हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स थे। इसी 4 पॉइंट्स को हमको जानना था। काफ़ी आसान था। देखिए, अगर अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, डायग्राम द्वारा उसको हर चीज़ को बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अगर आप डायग्राम द्वारा उस चीज़ को नहीं बनाते हैं, नहीं समझते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा। और आपसे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देता है, 2 से 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जब हम अवतल दर्पण में, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए जब अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसको क्या करना होता है, प्रतिबिंब बनाकर उसके बाद से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। उसके बाद से करते क्या है कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसके बाद उससे ऊपर से किरणों को गुजारेंगे और उसमें प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो उसके बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में बताना होता है। तो ऐसे करेंगे तो आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपका बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं उनके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर किसी चीज़ को सीखेंगे, सही तरीके से समझे रहेंगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंशली उस चीज़ को आंसर आप दे सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर वही चीज़ आप रट रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और जितना भी लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें आपको समझाए हैं, रटाए नहीं है, आप जानते ही हैं। आइए चलते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ये आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें। तो आइए हम दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। क्या है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें। और ये दर्पण सूत्र सिद्ध करना है हमको, हम अवतल दर्पण में करेंगे। किसमें करेंगे? अवतल दर्पण में। ये आपको अवतल दर्पण में करना है। इसमें मैंने कहा क्या है कि मैंने अवतल दर्पण का हम डायग्राम लेंगे और वहां से दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। और एक नंबर में एकदम 100% पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा तो पूछेगा। आइए सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे कराते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही चीज़ है। आइए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आएगा या नहीं आएगा ये हम एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते, लेकिन इसका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं ये आपके बोर्ड में 100% आएगा। लगभग हर साल पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र कौन है, तो उसका जो सूत्र होता है वो बताना होता है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है, पहला आपका ऑप्शन होता है ए 1/f = 1/v प्लस 1/u। दूसरा आपका ऑप्शन दे सकता है डी नंबर 1/u = 1/f - 1/v। ये भी आपका दे सकता है और प्लस करके। और यहाँ पर तीसरा आपका दे सकता है ऑप्शन 1/f = 1/u प्लस 1/v। और चौथा आपका ऑप्शन दे सकता है नॉन ऑफ दीज। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी को सिद्ध करना है, इसी में से एक होगा दर्पण सूत्र जो आपका सही होगा, और उस चीज़ को सिद्ध करना है। तो आई होप ये समझे होंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो हम तो सिद्ध कर ही रहे हैं।
तो चलिए आपके सामने का क्वेश्चन था, अब हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, और दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/u + 1/v = 1/f होता है। तो यहाँ से पिछले जो क्वेश्चन लिखे थे उसका आंसर यही होगा, 1/u + 1/v = 1/f होता है दर्पण सूत्र। तो यही आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, किसका आंसर, दर्पण सूत्र का आंसर यही होता है सर। तो आइए चलिए इसको सिद्ध करते हैं, और इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको। हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण सूत्र सिद्ध करें अवतल दर्पण में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉइंट्स है। आइए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि डायग्राम को बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे डायग्राम को रट कर जाते हैं, सीखते हैं कि कैसे बन रहा है, लेकिन हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे जिस तरह डायग्राम बनाए थे अवतल दर्पण का, सेम टू सेम हूबहू वही डायग्राम बनाएंगे। और हम उस डायग्राम को बनाने के लिए रटे नहीं थे, सीखे थे काफ़ी आसानी से। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका अवतल दर्पण। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से खींच रहे हैं, और ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। ये क्या हुआ आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब जानते हैं कि मान लीजिए किसी गोले का एक भाग होगा, किसी गोले का एक भाग होगा, तो ये आपका हो गया एक केंद्र। गोले का भाग हो तो उसका केंद्र तो बनेगा, तो ये आपका केंद्र हो गया, जिसे सी द्वारा डिनोट करता है। और इसके बीच में आपका बनेगा एफ, एफ हो गया। और ये आपका होता है पोल, ये आप जानते हैं। और करेंगे क्या कि एक वस्तु को लेंगे और इस प्रधान अक्ष पर रखेंगे और उसका ग्राफ निकालेंगे। अब वहीं से करेंगे क्या कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे आसानी से। तो आइए वस्तु को रखते हैं, वस्तु को हम लोग देते हैं अनंत, अनंत या आपका इन्फिनाइट होगा, अनंत तथा केंद्र के बीच में। वस्तु को रख दिया अनंत तथा केंद्र के बीच में। अब किरणों को गुजारेंगे, तो आप जानते हैं जब किरण गुजरेगा और इस तरह जाएगा, दर्पण टकराएगा, तो ये किरण अनंत जब किरण जाती है दर्पण टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस होकर जाती है। तो ये रहा आपका फोकस हो जाएगा। ये रहा आपका फोकस गुजार दिए। और एक और किरण गुजारते हैं कि दूसरे किरणों के कहाँ से गुजार देते हैं हम, वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे तो क्या होगा, ये जो है इस वस्तु को ठीक से डिस्टेंस पर लेना है, सही जगह पर, इतना दूर पर। जो आप डिस्टेंस लेंगे एकदम सारे डिस्टेंस समान होना चाहिए, तभी आपका दर्पण जो होगा सही बनेगा। और जब ऐसे केंद्र से जाता है, और जब केंद्र से जाएगा दर्पण टकराएगा तो पुनः वापस लौट जाएगा। आप ये जानते हैं कि जब अनंत से आती किरणें जब केंद्र से गुजारते हैं तो पुनः दर्पण टकराकर पुनः उसी पर लौट जाती है, पुनः उसी पर लौट जाती है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब यहाँ बन रहा है तो आप देखेंगे कि इसका जब खींचेंगे तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला है कि यहीं से आप लोगों को यहीं से हम लोग सिद्ध करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आइए इसके बारे में लिखना होता है, तो इसके बारे में सारे चीज़ को हम डिनोट करेंगे। ये सारे प्रतिबिंब को, जो भी वस्तु को रखें वस्तु का भी नाम देंगे, जो प्रतिबिंब बना उसका भी नाम देंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज़ जानते हैं जो मैथ में आपको जानना है, होता है सर्वसमता होती है, मैंने समरूपता आपको पढ़ना होता है। समरूपता की एक होता है आपका एस एस समरूपता, एक होता है ए एस ए समरूपता, एक होता है एस ए एस समरूपता, एक होता है ए ए, माने भुजा 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 समरूपता एक होता है। एक होता है कोण भुजा कोण होता है, एक होता है भुजा कोण भुजा होता है, और एक होता है कोण कोण कोण। तो ऐसे समरूपता होती है। तो एक त्रिभुज की समरूपता कब होगा, तो देखिए माने दो त्रिभुज लेते हैं, ये आपका दो त्रिभुज हो गया। और ये त्रिभुज समरूप कब होगा, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हो गया समरूपता। ये दोनों एक त्रिभुज आपस में क्या समरूप हो गए। और ये डिग्री 5 डिग्री का है, ये भी कोण 5 डिग्री हो गया तो ये भी समरूप हो गया। और ये डिग्री आपका, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये 6 डिग्री है तो ये भी आपका 6 डिग्री होगा, तो ये भी आपका समरूप हो गया। तो ऐसे समरूपता माने एक त्रिभुज का कोण, जो भी कोण लेते हैं अगर वो दूसरे त्रिभुज के सेम कोण एकदम बराबर होंगे तो ये आपका हो जाएंगे समरूप।
तो ऐसे तो होता है। अगर दे देंगे ये आपका रहेगा इस तरह त्रिभुज एक हो जा सकता है, एक ये हुआ और इस पे दे देगा ऐसे, आपको दे सकता है ऐसे। तो बोलेंगे कि ये जो कोण है इस कोण के इस त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का समरूप है। तो ऐसे तो चीज़ आते हैं। तो इसी चीज़ को समझना था कि समरूपता क्या होता है, माने एक कोण किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के सेम कोण के अगर बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। चाहे कोई साइड भी अगर समरूप होता है, बराबर होता है किसी भी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के, अगर मान लीजिए ये आपका सामने रहा त्रिभुज और ये आपका सामने रहा त्रिभुज, ये कोण 40 डिग्री और ये भी कोण आपका 40 डिग्री हो गया, ये कोण 60 डिग्री, ये भी कोण आपका 60 डिग्री हो गया, और ये कोण आपका हो गया 80 डिग्री, ये भी कोण हो गया 80 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। माने जो कोण ए है, जो कोण ए है वो भी कोण आपका बी के बराबर है, कोण जो सी है वो कोण डी के बराबर है, कोण एफ है कोण जी के बराबर है, ई के बराबर है, कोण ई जो है कोण एफ के बराबर है। तो इसका मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी कोण लेते हैं और दूसरे त्रिभुज को वो कोण अगर सेम होते हैं, बराबर होते हैं उसका एंगल, तो वैसे वो आपके त्रिभुज वहाँ पर क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये चीज़ जानना था। और एक और चीज़ जानना होता है कि क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इससे हमको आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बताइए कि क्वेश्चन क्या है। वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। आपका ऑप्शन है पहला ध्रुव से, जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव से। दूसरा आपका ऑप्शन है केंद्र से। आपका तीसरा ऑप्शन है, आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव के मतलब केंद्र के, और त्रिज्या से बोल दे सकते हैं, फोकस से। और चौथा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका होगा नॉन ऑफ डी। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं करते हैं तो हम अभी बताएंगे कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं। और क्वेश्चन कहेंगे गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण कह रहा है, तो इसका मतलब क्या, गोलीय दर्पण में आपका कौन कौन सा दर्पण आ जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आ जाएंगे। तो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो होता है दूरियां कहाँ से मापी जाती है, जो दूरी मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है। आपका सामने ऑप्शन है पहला ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है केंद्र, तीसरा ऑप्शन है फोकस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, सभी दूरियां जो पोल है ध्रुव से मापी जाती है। इस जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर यही होगा कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और ये हम बहुत पहले ही बता दिए, जब स्टार्ट किए थे आपका प्रकाश का प्रवर्धन, उसके तीसरे लेक्चर में लगभग हम बता देते कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, यहाँ से मापी जाती है। और ये भी बताए थे कि ध्रुव से दाहिने तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और ध्रुव से बाएं तरफ चली गई सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर खोलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2019 का, 2020 का, 2021 का, उसमें आपको जरूर मिलेगा 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि बताइए कि ध्रुव से दाईं तरफ चली गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो वहाँ और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इनमें से दोनों हो सकती है, और चौथा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं और आप अगर सही मायने में अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को दे देंगे। देखिए इससे दाहिने तरफ चली गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, और यहाँ से इधर चलेंगे तो सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और एक चीज़ और कि ये जो पोल है तो यहाँ से वस्तु जहाँ रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले सभी चीज़ का हम लोग नाम दे दे रहे हैं। मान लीजिए हम अवतल दर्पण लिए तो इसका एक नाम दे दे रहे हैं, मान लीजिए एम है और ये आपका एम डैश हो गया और दर्पण नाम दे दिए। और चीज़ लिख दें, वस्तु
जो लिए हैं उसका भी नाम डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है, आपका ये हो गया, ये बी हो गया। अब इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बना है तो नीचे पर है, तो क्या है आपका बी ऊपर है तो यहाँ बी क्या है नीचे है, तो इसको कर दें बी डैश, इसको कर देंगे ए डैश, इसको कर दिए ए डैश, इसको कर दिए बी डैश। अब आप देखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश के क्या है, एक आपस में समरूप है। देखेंगे कि ये कोण के बराबर है, ये साइड के बराबर है, ये कोण के बराबर है। तो अभी सब पढ़ा था कि यहाँ पर समरूपता का नियम लगेगा, क्योंकि ये जो एंगल देख रहे हैं इस एंगल के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ से समरूपता हो गया। तो ऐसे चीज देखना था और आपको त्रिभुज से ही क्लियर करना है। लेकिन सबसे पहले इसमें लिखना होता है, कुछ लिख कर उसके बाद से ही इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब बताइए, आपके सामने अगर पूछ दे कि बताइए इसमें क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरे चीज़ को देखिए, हम आपसे बहुत बार बताए हैं कि किसी भी चीज़ को रटने से अच्छा है कि उस चीज़ के बारे में हम जान जाएंगे ना, तो उसके बारे में बता देंगे। मान लीजिए हमारे बारे में जानना है आपको, तो आप हमारे साथ 2 दिन 3 दिन रहेंगे, आप मेरे बारे में जान जाएंगे, तो हमारे बारे में किसी से भी आप सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये प्रिंस सर है और ये इनका जो एडमिशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं। तो ऐसे से और भी जो चीज़ें होती है आप बता सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये सारे डायग्राम को हम बना दिए, इसके चित्र को बना दिया। अब इसी चित्र के बारे में आपको लिख देना है, कुछ लिख देना है, कुछ का लिखेंगे, उसके बाद से जो स्टार्ट प्रोसेस है, प्रूफ का प्रोसेस है, वो स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए सामने, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया हुआ में लिख सकते हैं, दिया हुआ में, दिया हुआ में ये आप लिख सकते हैं। देखिए एक और बात बताते हैं, ये मन देखिएगा कि वीडियो ज़्यादा समय का हो जा रहा है, ज़्यादा समय का इसलिए हो जा रहा है ताकि हम आपको आसानी से समझा सके, इसलिए वीडियो जो है आपका ज़्यादा समय का हो जा रहा है। तो प्लीज़ ये मन देखिएगा कि वीडियो आपका जो है ज़्यादा समय का हो जा रहा है। देखिए जो चीज़ आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट आप लेने लगेंगे ना, तो उसमें समय का पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आपके 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो इंटरेस्ट लेना तो जरूर बनता है। और जब आप किसी चीज़ में मजे लेने लगेंगे ना, तो वहाँ पर आप समय को आपको पता नहीं चलेगा, आप आसानी से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। आइए, अब पूछा है कि दिया हुआ में, मैंने इसमें जैसे दिया है इसके बारे में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमने एक अवतल दर्पण लिया, हमने एक अवतल दर्पण लिया एम एंड एम डैश। क्या लिखेंगे, हम अवतल दर्पण लिए एम एम डैश, एक अवतल दर्पण लिया, क्या लिखेंगे कि एम और एम डैश एक लिखेंगे, एम एम डैश एक अवतल दर्पण लिया, लिख दे रहे हैं एम 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 डैश एक अवतल दर्पण लिया, और क्या लिखेंगे, और पी, ध्रुव को पी से, फोकस को एफ से, वक्रता केंद्र को सी से प्रधान अक्ष पर डिनोट कर दिया। प्रधान अक्ष पर लिखेंगे, और प्रधान अक्ष पर ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से, तथा फोकस को एफ से सूचित कर दिया। और एक चीज और लिख सकते हैं, सूचित कर दिया, और हम प्रधान अक्ष पर ए भी एक वस्तु लिया, और प्रधान अक्ष पर ए भी एक वस्तु रखा है। देखिए ऐसे चीज लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ए भी एक वस्तु रखा। यहाँ से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि प्रधान अक्ष पर ए भी एक वस्तु रखा जिसका प्रतिबिंब बना है हमको ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब बना है, और वो जो प्रतिबिंब बना है आप बोल सकते हैं फोकस तथा केंद्र के बीच में बना है। ऐसे ऐसे चीज लिख कर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना जो लिखे इतना ही काफी है। सबसे पहले कहेंगे कि हमने एम और एम डैश एक अवतल दर्पण लिया, और प्रधान अक्ष पर हमने पी को, ध्रुव को पी से, तथा फोकस को एफ से, तथा वक्रता केंद्र को सी से डिनोट कर दिया, और हमने प्रधान अक्ष पर एक वस्तु लिया जिसे हम ए बी नाम दिए हैं, और ए बी का जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश बना है।
हो गया, बस यही चीज़ लिख देना था। ये आपको दिया हुआ में लिखना था, आपको दिया हुआ में जरूर थोड़ा सा ना थोड़ा सा बहुत लिखना है, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना है। आप अच्छा एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि ये बताइए ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया है। हम ये मैंने कहना चाहते हैं ना कि जो आपका डायग्राम है उसको रटिए मत। मैंने एक होते हैं कि सीखते हैं कि कैसे कैसे बना है और जाकर सेम टू सेम हूबहू उतारना चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए ये हम डायग्राम कितने बार, लगभग 1213 बार बना चुके हैं। पिछले लेक्चर में आपको बनाए थे, काफ़ी बार बनाए हैं। आपको समझना है कि एक हम दर्पण लिए, पोल डिनोट कर, पी से पोल हो गया, फोकस डिनोट कर दिया, केंद्र डिनोट करते थे। और यहाँ पर क्या किया है, एक वस्तु ले ली है और वस्तु के शीट से एक किरण हो जा रहे हैं और ये किरण आपका आया है अनंत से। जब अनंत से किरण आती है और दर्पण से टकराती है तो फोकस से गुजरेगी। और जब हम किसी किरण को केंद्र से गुजारते हैं तो पुनः उसमें वक्रता केंद्र पुनः लौट जाती है। और आपको देखने को क्या मिला है कि यहाँ पे आपको यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, यहीं पे इसका इमेज बना है और इसी इमेज को बस दर्शा दी है। ऐसे लगभग हर एक हेडिंग हम पिछले हेडिंग में पढ़े थे, ऐसे ही डायग्राम बनाए थे लगभग हर एक हेडिंग में, ऐसे ही चीज़ था, बस यही चीज़ था। तो ये आप चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। रटिएगा मत कि कैसे ऐसे ऐसे बनाना है, हमको जाकर बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे ऐसे खींच देना है, नहीं करना है। आपको एक डायग्राम लेना है, एक अवतल दर्पण लेना है, उस पर प्रधान अक्ष खींचना है, उसके बाद फोकस, पोल, वक्रता केंद्र को डिनोट करके उस पर एक वस्तु को रखना है। और वस्तु को रखने के बाद बस आप किरण जो होते हैं 4 किरण होते हैं, जिसमें से किन्हीं 2 किरणों को गुजार देना। तो एक हम अनंत से किरणों को गुजारती है जो फोकस से गुजरी है और एक हम केंद्र से गुजार दिए तो फिर से पुनः दर्पण से टकरा कर केंद्र पे ही लौट गई है। तो ऐसे डायग्राम कब मिल जाएगा, और जब डायग्राम मिल जाएगा तो उसी के बारे में आपको लिख देना है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये गया आपका मीटर, इसको दिया मिट का। अब इसके बारे में वो अभी इसको सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज मिला है और जो आपको देखेंगे ए डैश बी डैश सी डैश सी एक आपको त्रिभुज मिला है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। इसको साइड में लिखेंगे तो ऐसा त्रिभुज दिख रहा है, आपको देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सॉरी 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 सॉरी, आप देखेंगे तो ये गया है यहाँ पे और ये एक आपको ऐसे त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ पर बी है और ए है, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी डैश है। तो ये त्रिभुज है और देखेंगे ये एंगल आपस में समरूप है। तो यही लिखेंगे। आइए चलते हैं। ये त्रिभुज लिखने से पहले आपको सबसे पहले बता दें कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। तो देखिए आपका ध्रुव है, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं, इसमें लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब यहाँ से हम लोग चलेंगे इधर तो हम लोग वस्तु तक की दूरी को जानेंगे। तो वस्तु तक की दूरी को हम लोग इसको जब डॉट डॉट को नीचे बढ़ाएंगे तो ये होगा। इसका मतलब यहाँ से है ध्रुव से पोल के बीच की दूरी को हम नापते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। और ये आपका फोकस हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। अब आप बताइए जो ये यू है, भी है, एफ है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, यही दिक्कत है। देखिए जो दूरी है हम नापते हैं यहाँ से लेकर और ध्रुव से लेकर पोल तक जो वस्तु है उसका दूरी हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पोल से लेकर वक्रता केंद्र को दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और पोल से लेकर एफ के बीच की दूरी को हम लोग भी एफ से डिनोट करते हैं, फोकस से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन जो आपका यू है, भी है और एफ है, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, माने निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये पोल से सारी दाहिनी तरफ चली गई दूरियां धनात्मक होती है जबकि बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां कैसी ऋणात्मक होती है। और आप देखेंगे कि सभी दूरियां इधर चली गई है तो ये टोटल क्या होगा, ऋणात्मक माने माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में सारी दूरियां होगा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आइए चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। तो हमको त्रिभुज क्या मिला है, लिखेंगे, आप लिखेंगे परिमाण में, यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। तो परिमाण में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। आपको 2 त्रिभुज मिला है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो ये आप लिख देंगे। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है,
लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC। ये समरूप त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये आपका समरूपता का चिन्ह है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समरूप है, यहाँ पर लिख देते हैं समरूपता, यहाँ पर लिख सकते हैं समरूपता। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ब्रैकेट में समरूप, समरूप लिख लिए, हो गया। अब देखिए समरूप के साथ देखिए ये भी जो इसका लंब, इसका जो लंब है, इसका जो लंब है, देखिए आपको ये तो आप छोटी क्लास में 9 क्लास में पढ़ लिए, ये होता है आपका लंब होता है, और ये आपका आधार होता है, और ये जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं कोण। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका लंब है, इसका लंब क्या है AB, इसका लंब क्या है, इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब क्या है A'B', क्या है A'B'। अब इक्वल टू इसका आधार देखेंगे, ये बड़ा वाले त्रिभुज का आधार देखेंगे। देखिए ये त्रिभुज लिए हैं, जब समरूप है तो दोनों त्रिभुज को कंसीडर करेंगे। तो ये त्रिभुज का जो लंब है A'B' है, और इसका लंब क्या है A'B', ये छोटे वाले त्रिभुज का, छोटे वाला त्रिभुज हो गया A'B'। अब देखिए अब इसका आधार क्या है, इस त्रिभुज का A', बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है AC, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है आपका A'C, आपका ये आधार हो गया। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये आपका हो गया क्या, ये मान लेंगे समीकरण आपका 1 हो गया, इसको मान लेंगे आपका समीकरण 1। अब चलेंगे त्रिभुज में दूसरे से, अब क्या लिखेंगे, क्योंकि अब इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज कौन में चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे A'B'F त्रिभुज, तथा और किस में लेंगे, अब देखिए ये देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ये भी आपका त्रिभुज बन रहा है, ये भी आपका त्रिभुज बन रहा है। तो इसका F हो गया, और ये आपका P हो गया, ये M हो गया। तो क्या चलेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज क्या किस में चलेंगे, तो चलेंगे आपका MPF। आप देखेंगे अच्छे से देखेंगे तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है। कैसे, देखिए ये आपका M हो गया, ये आपका M हो गया, और ये आपका P हो गया, यहाँ पर आपका F हो गया। त्रिभुज कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, त्रिभुज ऐसे बना है। और ये छोटा वाला त्रिभुज कैसे बना है, तो देखेंगे तो ये ऐसे बना है, ये आपका छोटा वाला त्रिभुज बना है, और यहाँ पर आपका M है, और ये आपका P है, और ये आपका F है, और ये आपका है A', और ये आपका है B'। तो बड़े वाला त्रिभुज लिए, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिए, जैसे इसमें बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, उसके बाद छोटे वाला, इसमें भी बड़ा त्रिभुज ले लिए, उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे। देखिए MPF तथा त्रिभुज A'B'F में, A'B'F में त्रिभुज MPF तथा त्रिभुज A'B'F में। अब चलेंगे तो जानते हैं कि त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज A'B'F में, समरूप है, यहाँ पे लिख देंगे समरूप, समरूप लिख देंगे। अब जब समरूप है तो अब इसका भी, इसको भी देखेंगे। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधार क्या है, तो P है। अब बटा इस त्रिभुज का आधार क्या है A'F, क्या। अब देखिए इसका जो लंब है, पहले लंब लिए थे, इस त्रिभुज में लंब लिए सबसे पहले, तो इस त्रिभुज में लंब लेंगे, क्या लेंगे, लंब लेंगे। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है MP, तो MP बटा इस त्रिभुज का लंब क्या है A'B'। देखिए आपसे बता दे रहे हैं, अच्छे से समझना है, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना है, समझा के है। त्रिभुज दो लिए हैं, इस पहले वाले त्रिभुज में जो आपका लंब था A''B लिए हैं, तो इस वाले में त्रिभुज में पहले लंब लेंगे, क्या है आपका क्या है M और P है, MP। और नीचे आपका इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है A'B, तो इसको भी A'B लिख दिए, इक्वल टू। अब इसका आधार लेंगे, इस त्रिभुज का आधार लेंगे, तो इस त्रिभुज का आधार क्या है PF, क्या है P, कैपिटल वाई चलेंगे PFP। और इस त्रिभुज का आधार क्या है A''F है। अब देखिए, अब आप बताइए, यहाँ पर देखेंगे कि यह त्रिभुज AB बटा A''B', यहाँ पर क्या है MP बटा A''B'। लेकिन आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नीचे वाला A''B' इसमें भी है, और त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज एक में भी है,
ये समीकरण एक में ए डैश बी डैश, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है कि आपको ए बी है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे देखेंगे तो एम पी है। तो अब बताइए जितना बड़ा एम पी है उतना ही बड़ा क्या है आपका, ये आपका एम है। तो ये ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये त्रिभुज है। देखेंगे कि जितना हाइट का है उतना हाइट से चलते गया है, जब मिटा दे रहा है उतना हाइट से गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा पी एम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी एम पी इक्वल टू ए बी। आप देख सकते हैं, देखिए समझिए, जितना बड़ा त्रिभुज ए, जितना बड़ा एंगल जो है लंब है ए बी का, वो आपका किसके बराबर है, एम पी के बराबर है। देखेंगे यहाँ पे आपका पी है और एम है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा आपका ए बी है। तो लिख सकते हैं कि एम पी इक्वल टू ए बी। इसका मतलब क्या है, ए बी की जब हम एम पी भी लिख सकते हैं और एम पी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं ये होता है कि 1 इक्वल टू टी, मैंने 1 इक्वल टू टी, 2 मैंने किसी भी समीकरण में अगर 1 की जगह हम 2 भी रख सकते हैं और 2 की जगह पर 1 भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपस में बराबर है, कहते हैं कि 1 बराबर है, कहते हैं कि 1 आपस में बराबर है। इसलिए है कि 1 और किसी समीकरण में इस 1 को रखना है तो वही मान मिलेगा और इस 1 को रखेंगे तो वही मान मिलेगा। इसका मतलब आपस में बराबर है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम लिख दिए कि एम पी की जगह ए बी भी रख सकते हैं और ए बी की जगह पर हम लोग एम पी भी रख सकते हैं। तो आइए हम इसमें रख देते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। अब एम पी की जगह ए बी भी रख सकते हैं, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश नीचे है, नीचे लिख दिया बराबर एफ पी बटा ए डैश एफ। ये आपको मिला। अब इस समीकरण हम लोग कर देंगे समीकरण 2 नंबर, समीकरण 2 नंबर कर दिए। अब देखिए यहाँ से कितना आसान है, देखिए ए कितने बढ़ना था, अब यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब समीकरण 1 और 2 पर चलेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 2 यह है। तो देखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश और उसमें भी है ए बी डैश ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये आपको यहाँ पर कटा कर दिखा दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसको दिखा दे रहे हैं। देखिए ए बी हम लोग कौन कौन समीकरण चल रहा है, ए समीकरण 1 और समीकरण 1 दोनों लिए हैं। तो इसमें क्या है, ए बी ए डैश बी डैश इक्वल टू है ए सी बटा आपका है आपका ए डैश सी, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका है ए बी बटा ए डैश बी डैश और आपका बराबर है एफ पी इक्वल टू ए डैश एफ। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें प्लस में बराबर का जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे बता रहे थे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, ये दोनों आप हम लोग कट जाएंगे, ये वाला दोनों राइट एल एच एस आपका पार्ट कट जाएगा, आर एच एस पार्ट आपका बच जा रहा है। तो आर एच में इसमें क्या बच रहा है, ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू एफ पी इक्वल टू ए डैश एफ। ये आपका इसको समीकरण मान लेंगे 3, ये आपका रहा समीकरण 3। अब ये आपका समीकरण 3। अब इसी में सारे जो पार्ट है एसी का दूरी कितना है, चाहे ए डैश सी का वैल्यू क्या होगा, इस दूरी को हम लोग इसमें डिनोट कर देंगे, बस यही चीज़ को लिख देना है। तो अब चलिए हम लोग सभी मान को हम लोग भरते हैं। तो आपका एसी है, एसी को किससे डिनोट की है, चाहे ए डैश सी को किससे डिनोट की है, चाहे पी एफ पी है, चाहे ए डैश एफ है, इसको कैसे कैसे डिनोट की है उसी चीज़ को देखना है। तो आइए जैसे एसी, तो इस चीज़ को हम लोग मिटा दे रहे हैं, इस टोटल चीज़ को मिटा दे रहे हैं। अब समीकरण 3 से हम लोग चल रहे हैं, समीकरण 3 से इस सारे चीज़ को एक बार लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे एक बार समझा दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी लिए है और त्रिभुज ए डैश बी डैश लिए है। तो इसमें आपको जो देखने को मिला है वही मिला है, और समीकरण त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है, इसीलिए आपका जो आपका ये जो आधार है त्रिभुज ए बी आधार है आपका लंब है, और ये आपका लंब है छोटे वाले त्रिभुज का, तो यह समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। आइए चलते इसको मिटाते हैं एक बार, और मिटाकर इस चीज़ को हम लोग फिर से शुरू से करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से
जब समीकरण 3 में चलेंगे तो आपका ए डैश सी है। तो बताइए ए सी, तो ए सी को कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या आपका ए सी है, तो यहाँ पर ए सी है बटा ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी। तो ये आप देखेंगे तो इससे किसे डिनोट करते हैं, ए डैश सी को, ये आपका ए डैश सी हो गया। और देखेंगे पी एफ, तो पी एफ की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, माइनस एफ है तो माइनस एफ लिख दिए। और आपसे क्या देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये लिखे ए डैश एफ। सबसे पहले इसको लिख दे रहे हैं समीकरण एक और 3, एफ पी बटा ए डैश एफ। अब बताइए कि आपसे पूछे ए डैश ए और सी के बीच यहाँ पर आपको क्या भरना है, मान क्या बनना है, वैल्यू ए सी। ए सी का वैल्यू दिया है, देखेंगे तो नीचे ए सी का वैल्यू दिया ही नहीं है, लेकिन किसका वैल्यू दिया है आपको देखेंगे, ए सी का वैल्यू नहीं दिया है तो किसका वैल्यू दिया है, लिख सकते हैं कि ए सी में से पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। 1 मिनट, आपको एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ये आपका हुआ ए और ये आपका हो गया सी, ठीक है, और ये आपका हो गया पी। अब जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको है सी, सॉरी यू से, माइनस यू से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, माइनस बी से। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माइनस बी से डिनोट कर रहा है। तो मान लीजिए अगर ए सी का वैल्यू निकलना है तो ए सी के जब हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर हमको ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ये मान लीजिए ए है, इसका वैल्यू निकालना है, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 दिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 दिया है। तो आपसे पूछेगा कि ए बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे ए घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे ए सी ए पी माइनस सी पी को घटा देंगे, सी पी को घटा देंगे तो ए बराबर क्या होगा 5 माइनस आपका ए पी कितना है 5 है, और माइनस सी पी कितना है 4 है, तो ए बराबर आपको हो जाएगा 1। तो ऐसे ही देखिए हमको निकालना क्या है, एसी का वैल्यू निकालना है, जबकि एसी का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन एसी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ए से लेकर पी की दूरी कितना है, एफ है, यहाँ पर यू है, सॉरी माइनस यू है, ए से लेकर एफ की दूरी कितनी है माइनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माइनस यू से डिनोट करते हैं, पी तक की दूरी को माइनस यू से, और सी से लेकर एफ तक की दूरी को माइनस भी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए माइनस भी से डिनोट करते हैं, तो सी से लेकर दूरी को माइनस भी से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ से पूछेंगे ए सी निकालेंगे तो नहीं निकाल पाइएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या लिखेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो माइनस यू, अब माइनस घटाएंगे तो माइनस भी होगा। तो यहाँ पर एसी के जगह पर आप लोग एसी के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो एसी के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है बस। अब चलिए एसी की जगह पर हम वो चीज़ लिख रहे हैं, ये चीज़ इसलिए लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू दिया है। एसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी बाटा ए डैश सी है, ए डैश सी है। अब बताइए ए डैश सी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, ए डैश सी का वैल्यू नहीं दिया है। आपसे फिर से एक बार डायग्राम बना रहे हैं, देखिए लंबा वीडियो होगा लेकिन आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। ए डैश सी का वैल्यू नहीं दिया है, हमको चाहिए ए डैश सी का वैल्यू, तो ए डैश सी का वैल्यू नीचे दिया ही नहीं है, तो ए डैश सी का वैल्यू निकालना है। तो एक बार डायग्राम, इसी डायग्राम को ले लेते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे आपका है सी और यहाँ पे आपका है ए डैश, और ये मान लीजिए पी हो गया। पी एफ को इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि आप जानते हैं कि सभी दूरियां पी से मापी जाती है, इसलिए पी ले रहे हैं, एफ को हटा दे रहे हैं। अब देखिए ले लिए, तो आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर सी से लेकर पी तक की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग माइनस यू से डिनोट करते हैं, माइनस भी से। और अब जानते हैं कि क्या है आपका, चाहिए क्या, अब आपसे बताइए। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ आपको देखना ये है कि यहाँ पर लिख कैसे सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये दूरी जो है आपको, ये दूरी क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, आर कैपिटल आर लिखते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए आपका ये केंद्र है, ये आपका केंद्र है, यहाँ ये आपका पोल है। मान लीजिए आपका केंद्र है, जहाँ त्रिज्या लिखते हैं तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कहते हैं कि ये आपका आर है, ये आपका त्रिज्या है। तो क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल में क्या लिख सकते हैं, सिंपल में इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर लिख सकते हैं।
तो आर है, आर लिख सकते हैं। ऐसा चीज़ हम लोग यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ये आपका सिंपल है। यहाँ आप देखेंगे तो सिंपल क्या है कि हमको चाहिए ए डैश सी का वैल्यू चाहिए, ए डैश सी का वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को हम लोग यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ हो गया। और अब और क्या मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका रहा एफ, एफ का क्या हो गया एफ। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम डिनोट करते हैं एफ से। हमको चाहिए किसका वैल्यू, ए डैश सी का वैल्यू चाहिए। तो इसका छोटा तो हम लोग देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे हम लोग, देख रहे थे क्या कि हमको भरना क्या, ए सी का वैल्यू चाहिए। हमको ए सी का वैल्यू मिल गया है, ए डैश सी का वैल्यू चाहिए। तो ए डैश सी का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे। सॉरी बच्चों, ये एक चीज़ मिस्टेक हो गया, जो ये आपका यहाँ से लेकर सी तक की दूरी, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी यहाँ से लेकर जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, सॉरी एफ माइनस बी से, माफ़ कीजिएगा। ये सी है तो इसको यहाँ से लेकर पी से लेकर सी तक दूरी को डिनोट करते हैं। ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से लेकर और पुल तक की दूरी को हम लोग माइनस बी से डिनोट करते हैं। मिस्टेक हो गया था। आइए चलते देखते हैं। तो देखिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए डैश सी, ए डैश सी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस बड़े वाले में से क्या लिख देते हैं, सी पी माइनस क्या कर सकते हैं, सी पी माइनस हम कर सकते हैं ए डैश पी कर सकते हैं कि नहीं। सी पी माइनस इसलिए करना है, सी पी का वैल्यू हमको पता है। सी पी का वैल्यू कैसे पता है, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए आपका केंद्र हो गया और ये आपका पी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर होता है, आर से होता है। तो ये आपका आर पता चल गया। और ए डैश पी का वैल्यू को पता है, ए डैश पी का वैल्यू माइनस बी है। तो यहाँ से वो भर सकते हैं, इसलिए इसको ले लिया। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू कर सकते हैं। और एफ पी है, एफ पी और एफ से पी तक की दूरी हम जानते हैं कि माइनस एफ से स्विच करते हैं। तो एफ पी को ऐसे ही लिख देंगे, एफ पी को नीचे क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ है, ए डैश एफ। इसका मतलब यहाँ तक की दूरी चाहिए आपको, यहाँ तक की दूरी को आपको क्लियर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो दूरी आपको दिया ही नहीं है, तो करेंगे क्या कि पूरे में से ए डैश पी में से क्या करेंगे, ए डैश एफ को घटा देंगे, मतलब एफ पी को घटा देंगे। इस पूरे एक छोटे वाले को दूरी चाहिए तो हम पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारा छोटा वाला मिल जाएगा, और पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमको वैल्यू भी मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग सारे वैल्यू को एक एक करके रख देते हैं। तो आइए ए पी, तो ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी तो किससे डिनोट करते हैं, माइनस यू से। तो माइनस यू हो गया, माइनस है तो माइनस देंगे सी पी। तो सी पी का वैल्यू, सी से लेकर पी का वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस एफ से हो जाएगा। देखिए आपसे एक और बता दें, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम क्या था, आपका हो गया त्रिज्या है, और त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आर होगा, माइनस आर से डिनोट कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ बाटा हो गया तो बाटा दे दिए, बाटा चिन्ह दे दिए। अब बाटा क्या, सी पी, तो सी पी को फिर से क्या लिखेंगे, सी पी, सी पी। तो सी पी है तो फिर से क्या लिखेंगे, माइनस आर है। सी पी आ रहा है तो फिर से सी से पी तक की दूरी को माइनस आर से लेंगे तो माइनस आर हो गया। अब देखिए क्या है, ए डैश पी, ए डैश पी। तो ए डैश पी जब नीचे आएंगे, आपका ए डैश है, आपका पी है। तो ए डैश पी के जब नीचे आएंगे तो देखेंगे ए डैश पी को माइनस बी से डिनोट करते हैं, तो माइनस बी हो गया। अब जब बढ़ेंगे तो एफ पी को किसे करते हैं, एफ पी को, तो एफ पी जो आप आएंगे तो माइनस एफ से डिनोट करते हैं, माइनस एफ से हो गया। अब देखिए माइनस एफ हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब नीचे देंगे ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी। तो ए डैश पी को नीचे आएंगे तो जैसे मैं माइनस बी से डिनोट कर दें, माइनस बी से। और पी से क्या है आपका माइनस, तो माइनस, और फिर से एफ पी। तो एफ पी को किसे डिनोट करते हैं, माइनस एफ से। अब चलिए इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस यू को माइनस यू देंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आर हो गया। इसको करेंगे तो माइनस आर है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका बी हो गया। और ये आपका माइनस एफ है, और बटा क्या है, माइनस बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो गया एफ। अब देखिए आपको वैल्यू किस में चाहिए, यू भी एफ में, यू भी एफ में आपका हो गया, आर आ गया है। आपको जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f के बराबर होता है, ये आपका दर्पण सूत्र है। लेकिन बीच में क्या है, आर आ गया आपका,
आर आ गया। तो अब आप जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। ये आप एक फार्मूला पढ़े हैं, ये आप एक फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 2f। देख सकते हैं, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर हम 2f भर दे रहे हैं, आर बराबर 2f। तो यहाँ पर माइनस यू तो माइनस यू दे रहे हैं। अब आर बराबर 2f भर देंगे तो प्लस में 2f पटा है। आर बराबर सब जगह आर बराबर 2f दे देंगे तो -2f, प्लस में भी है तो प्लस में भी कर दिए, इक्वल टू माइनस एफ है तो माइनस एफ करेंगे और माइनस भी प्लस एफ। ये आपके सामने है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2f बराबर आर। यहाँ पर लिख लीजिए, इस स्टेप में लिख लीजिए 2f बराबर आर। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, इस चीज को एक बार ऊपर से लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए माइनस यू है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस आसानी से छोटे स्टेप में कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। प्लस एफ पहले लिख दे रहे हैं, माइनस यू प्लस 2f। अब इससे इसमें करेंगे, इसको भी लिख देना बराबर है। तो माइनस एफ से किस में गुणा करना है, इस टोटल चीज में करना है। तो -2f प्लस भी है। और जब आगे गुणा करेंगे तो इससे इस पहले वाले पद से इस दोनों में करेंगे और ये पहले वाले पद दूसरे पद से इस दोनों पद में गुणा करेंगे। तो इससे जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यू भी हो जाएगा। अब देखिए इससे इसमें करेंगे तो माइनस ऐसे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2f भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इस f से इस दोनों में गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस f है और माइनस यू है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा uf। और f से करेंगे 2f में तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा और इसको बराबर देंगे। अब इससे करेंगे इससे तो माइनस माइनस से क्या होगा, माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे करेंगे इसमें तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कुछ कटने वाला है तो यहाँ पर यू भी, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो देखेंगे कि 2f स्क्वायर इधर भी है, प्लस में इधर भी प्लस में 2f स्क्वायर है तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका साइन बराबर है। क्योंकि जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में होता है ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में जाता है। और जानते हैं कि प्लस माइनस जहाँ आता है वहाँ पर काट देते हैं और सेम से में तो यहाँ पे इससे काट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर यू भी है तो यू भी ऐसे लिख देंगे। अब देखिए एफ भी, तो यहाँ पर 2f भी है और यहाँ पर क्या है, f भी है। तो यहाँ पर 1f भी है, यहाँ पर 2f भी है। जब इसको इस बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए आसानी से समझिए, यहाँ पर इधर f भी जो है माइनस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2f। देखिए लिख रहे हैं -2f भी में से प्लस f भी घटाएंगे तो कितना होगा, -f भी होगा, -f भी होगा। प्लस माइनस माइनस होता है और f भी तो f भी, तो यहाँ पे लिख देते हैं -f भी हो गया। अब क्या है, हमको क्या दिख रहा है कि यू एफ बच जा रहा है, -uf बच जा रहा है। अब देखिए अब करेंगे क्या कि इस टोटल वाले पद में, टोटल वाले पद को चाहे आप देख सकते हैं कि जो जो -2f को इधर लाए हैं इसको उधर ही भेज दीजिए, बराबर उधर भेज दीजिए। तो जब उधर भी भेजेंगे तो क्या होगा, इसको जब उधर भेजेंगे, इसको ऐसे ही रह रहे हैं -uf, यहाँ पे जो इसको इधर भेज दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो फिर से भी वही होगा, क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। इसी को उधर भेज दिए तो एफ भी हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण एक और मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, टोटल चीज को मिटा दे रहे हैं। क्या है आपके सामने, ये मिला है यू भी -uf इक्वल टू मिला है एफ भी। अब क्या करेंगे, पूरे पद में हम यू भी एफ से भाग दे देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देखिए अब यू भी एफ से भाग देने तो यू भी एफ ये आपको लिख देना पहले एफ भी, सब में भाग दीजिए यू भी एफ से, तो यू भी एफ
तो देखिए यहाँ पर यू भी है, यहाँ पर भी यू भी है, कट जाएगा, बचेगा क्या 1/f बचेगा। तो 1/f लिख रहे हैं, माइनस है तो माइनस दिए, यू एफ है तो यू एफ को काट देंगे, यू से यू एफ को काट देंगे तो बचेगा क्या 1/v बच जाएगा। तो v लिख दिया। यहाँ पर क्या बच रहा है, एफ भी को काट देंगे तो एफ भी को काट देंगे तो 1/e बचा है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर क्या होता है आप देखेंगे, तो ये माइनस में 1/v माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा। तो 1/u है और ये उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा। हमको यही सिद्ध करना था, हमको यही सिद्ध करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। यही हमको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या सिद्ध करना था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही आपका होता है दर्पण सूत्र, और ये हमको सिद्ध करना था और ये आपके सामने सिद्ध करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।